नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट विवेक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस। अगर आपने अब तक ये चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। अतुल सुभाष जिन्होंने आत्महत्या अपनी कर ली और जो सुसाइड कर लिया उन्होंने, उनके मामले में लीगल अपडेट ये है, 2 लीगल अपडेट हैं। पहली लीगल अपडेट ये है कि अतुल के पोते व्योम की कस्टडी के लिए अतुल के माता-पिता यानी व्योम के बाबा-दादी सुप्रीम कोर्ट गए हैं और सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने गुहार लगाई है उसकी कस्टडी के लिए। तो एआई इंजीनियर जो अतुल सुभाष जिन्होंने आत्महत्या कर ली, उनके बेटे व्योम को अभी तक पुलिस खोज नहीं पाई है और अतुल के माता-पिता अपने पोते को खोजने और पोते की कस्टडी के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने हैबियस कार्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका और रिट जो है वो दाखिल की है और शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार, हरियाणा सरकार और कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी कर दिया है कि बच्चे की स्थिति का पता लगाकर और 7 जनवरी तक आप कोर्ट में बताइए। अब नॉर्मल जो सिनेरियो होते हैं उनमें जो माता पिता हैं उनको जो है अधिकार मिलता है बच्चे की कस्टडी का। हिंदुओं में गार्जियनशिप एक्ट है, उसके अनुसार जो है या तो फादर जो है नेचुरल गार्जियन गार्जियन है या मदर नेचुरल गार्जियन है। अब इस मामले में परिस्थितियां अलग हैं कि पिता की जो है डेथ हो चुकी है, मदर जो है वो पुलिस के अंदर जेल में है। तो अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा? क्या इसको स्पेशल केस की तरह ट्रीट करेगा या जैसे अगर महिला जो उनकी माताजी हैं निकिता व्योम की माँ, वो भी कस्टडी के लिए अप्लाई कर सकती हैं क्योंकि गार्जियन वो जेल से भी कस्टडी के लिए अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन क्या भविष्य देखा जाएगा बच्चे का जेल में रहते हुए, क्योंकि अब सिर्फ बाबा दादी ही बाहर हैं? तो ये एक सवाल ज़रूर है। अगर बच्चे की उम्र नॉर्मली जो नियम है गार्जियनशिप एक्ट में कि बच्चे की उम्र अगर 5 साल से कम है तो कस्टडी माँ को दी जाती है। 9 साल से अधिक है तो लगभग 9 साल से अगर अधिक है तो पूछा जाता है कि भाई उस बच्चे से पूछा जाता है कि आप किसके साथ भाई रहना चाहते हैं, माँ-बाप के साथ, किसके साथ, या क्या स्थिति है आपकी? वो बच्चा क्या उसकी मर्ज़ी पूछी जाती है बच्चे की। यदि बेटा बड़ा है मतलब अगर 14-15 साल, 16 साल, 18 साल से ऊपर हो गया है तो 17-18 साल का हो गया है तो वो उससे पिता को कस्टडी मिलती है ज़्यादातर। और बेटी के मामले में कस्टडी जो है वो अक्सर माँ को मिलती है। लेकिन ये एक केस टू केस वैरी भी कर सकता है। कोई कोर्ट अपनी परिस्थितियों के हिसाब से भी फैसला ले सकती है। अब इस केस में सिचुएशन ये है कि पिता अब नहीं रहे, माँ जेल में है। माँ जेल से भी अप्लाई कर सकती है कस्टडी की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या सोचता है बच्चे की कस्टडी, पहले तो पुलिस खोज के लाए कि बच्चा है कहाँ, और फिर बच्चे की कस्टडी के बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या सोच रहा है ये देखने का विषय होगा कि वो बाबा दादी जो नेचुरल गार्जियन तो कानून के हिसाब से नहीं है, पर एक स्थिति उनकी ये है कि वो गार्जियन हैं उनके, उसके पिता के उसके पिता के पिता हैं और उसके बाबा दादी हैं, तो वो भी एक गार्जियन जरूर हैं। अब मेरे हिसाब से तो अभी बच्चे की देखभाल के लिए दादा दादी ही बाहर हैं और कोर्ट जो है बच्चे को, हो सकता है मेरी आशा है कि कोर्ट बच्चे का वेलफेयर देखेगी और बच्चे की सुरक्षा और बेहतर पेरेंटिंग को देखा जाएगा, नज़रिया रखा जाएगा। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि नेचुरल गार्जियन या नेचुरल रिलेशनशिप का ही आदमी हो, और बाबा दादी भी हिंदू मान्यताओं पर अगर चलेंगे तो अब नेचुरल गार्जियन ही हैं, तो उनको कस्टडी दे सकता है सुप्रीम कोर्ट, ऐसा मेरा विचार है। और नॉर्मल परिस्थितियों में तो माँ का हक ज़्यादा होता है, अभी 5 साल से वो छोटा भी है व्योम, तो ज़रूर कानूनी अधिकार तो उनका है ही है और वो कोर्ट से वहाँ जेल से भी अपनी पिटीशन दाखिल कर सकती हैं उसकी कस्टडी के लिए। और उनके बाबा दादी का भी, वो बाबा दादी का भी जो स्टेटमेंट आया है उसमें दिख रहा है कि वो कह रहे हैं कि उनके बाबा कह रहे हैं कि मैं अपनी भारतीय न्याय प्रणाली पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, हमारी न्याय प्रणाली बहुत अच्छी है लेकिन उसका दुरुपयोग भी होता रहता है। मैं उस पोते का दादा हूँ जिसका पता अभी तक नहीं चल पाया है, जिसका चेहरा मैंने आज तक कभी सामने से नहीं देखा है। मुझे डर है अगर वह आपराधिक किस्म के लोगों के साथ रहेगा तो वो कहीं वह भी अपराधी ना कहलाया जाए या उसकी मानसिकता भी आपराधिक ना हो जाए। और उनकी दादी जो हैं उनका कहना है कि मैं हर चीज़ को सह लेती, लेकिन अब मेरे बस यही इच्छा है कि मैं अपने पोते को अपने सामने देखूं और मेरा पोता मेरा दूसरा अतुल सुभाष होगा। मैं अपने पोते के सहारे से जी लूँगी और अभी तक व्योम का कोई पता नहीं चला है, वो कहाँ है, किसके साथ है, पुलिस अभी तक छानबीन कर रही है। फिलहाल अपडेट यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने पिटीशन जो है दाखिल की है उन लोगों ने।
और इस मामले में दूसरी लीगल अपडेट ये है कि आज यानी कि आज के दिन जो है अतुल सुभाष के सुसाइड को 21-22 दिन हो गए हैं और आज लोअर कोर्ट में अतुल की बीवी निकिता, सास निशा और साला अनरोक 15 दिन से न्यायिक हिरासत में हैं। आज उनकी न्यायिक हिरासत का आखिरी दिन है। बेंगलोर की कोर्ट में तीनों को पेश किया जाएगा और आज उम्मीद है, ये जो खबर आ रही है, उम्मीद यही है कि आज हो सकता है उनके बेल पे सुनवाई हो सकती है। अब ये देखना है कि कोर्ट उनको बेल ग्रांट करता है या बेल उनकी रिजेक्ट करता है, ये कोर्ट क्या फैसला देता है इस पर है। ये लीगल अपडेट है अतुल सुभाष के मामले में अभी तक। और प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।